लोकसभा इलेक्शन 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने ऐलान करते हुए कहा है कि मुल्क में लोकसभा इलेक्शन 7 मरहलों में होंगे। इलेक्शन का प्रोसेस 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक चलेगा और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। मुल्क में लोकसभा इलेक्शन 2024 का बिगुल बज चुका है। इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा इलेक्शन 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। किस रियासत में किस दिन और कितने मरहले में वोटिंग होगी और कब नतीजों का ऐलान होगा, इन सभी को लेकर तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 मरहले में वोट डाले जाएंगे और 4 जून को इलेक्शन के नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। Schedule of the Lok Sabha poll, phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। So phase 1, this will look like this. इस बीच चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने सियासी पार्टियों से अपील करते हुए कहा कि डेकोरम मेंटेन रखें, अपनी स्पीच में जाती हमले न करें। सीईसी राजीव कुमार ने बशीर बद्र साहब का शेर भी सुनाते हुए कहा कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनने और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने का प्रोसेस चल रहा है। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनना और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा चल रही है। तो पार्टीज कम से कम ऐसा ना गंदा बोलें कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और फिर कुछ ना हो सके। सीईसी राजीव कुमार पर पलटवार करते हुए आरजेडी के एमपी मनोज झा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के लिए सभी पार्टियां बराबर होनी चाहिए और सभी की शिकायत पर गौर करना चाहिए। मुख्य चुनाव आयोग जी से कहूंगा कि बीते वर्षों में प्रेम का धागा बहुत टूटा और हमने बड़ी शिकायतें की। उन शिकायतों पर कोई चर्चा नहीं हुई। इस मुल्क के लोकतंत्र को सबसे ज्यादा खतरा जो है वो है धन बल, जो हमने इलेक्टोरल बॉन्ड में देखा, और हेट स्पीच। उस पर माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त जी को कोई फर्क नहीं करना चाहिए, एक आम कार्यकर्ता हो या देश के प्रधानमंत्री हो। दिल्ली के वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर गोपाल राय ने इलेक्शन की तारीख के ऐलान का इस्तकबाल करते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने इक़्तिदार में आइन की धज्जियां उड़ाई है, अब अवाम इन्हें जवाब देगी। देखिए, आम आदमी पार्टी इस चुनाव के ऐलान का स्वागत करती है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमें इस बात का भरोसा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार रही है, जिस तरह से संविधान, लोकतंत्र, सभीयों की धज्जियां उड़ाई गई, मुझे लगता है कि आज खास तौर से जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पूरा पर्दाफाश हुआ है और उसमें पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से एक आधुनिक भ्रष्टाचार का जाल जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बचाया गया। मुझे लगता है कि ये सब जनता देख रही है। तो वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक अनवर इलेक्शन कमीशन पर भेदभाव का इल्जाम लगाते हुए कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अपोजिशन और पीएम के साथ अलग अलग रवैया रखता है। उन्होंने ये भी कहा कि ईसी हमारी शिकायतों पर कभी तवज्जो नहीं देता। अभी तक जो चुनाव का आयोग का जो रवैया हमने देखा है, खास तौर पर जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो वो पक्षपात कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। विपक्ष के साथ उनका व्यवहार दूसरा होता है और जो सरकार है या प्रधानमंत्री है या गृह मंत्री हैं, उनके साथ व्यवहार अलग होता है। कोई भी शिकायत की जाती है अगर विपक्ष की ओर से, कांग्रेस की ओर से, तो उसको तवज्जो नहीं दी जाती है। तो ये सब शिकायतें रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में वैसा नहीं होगा। चुनाव आयोग ने जिस तरह का आश्वासन दिया है, चुनाव आयोग की तरफ से जो बातें कही गई हैं, हमें विश्वास है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराएंगे और कोशिश ये होनी चाहिए कि चुनाव शांतिपूर्ण हो, सद्भावपूर्ण हो। बीजेपी के लीडर नलिन कोहली को यकीन है कि मुल्क में एक बार फिर मोदी की सरकार बनेगी।
नलिन कोहली कहते हैं कि 10 साल में बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पर काम किया है। पिछले 10 सालों में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस सेवा भाव से काम किया है, जो एक सकारात्मक एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, पूरे देश को एक परिवार के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में सेवा भाव से जो काम किया है मोदी जी ने, उस एजेंडा को लेकर जनता के बीच जाएंगे और हमें आशा है कि जनता इस पे आशीर्वाद देगी और एक बार फिर मोदी जी की सरकार बनेगी उनके नेतृत्व में और भारत को विकसित देश बनाने की जो एक लक्ष्य हमने सामने रखा है, उन्होंने रखा है, उस लक्ष्य पे और गति से हम आगे बढ़ें। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने आज लोकसभा की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि पहले मरहले में 21 रियासत की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। दूसरे मरहले में 13 रियासत की 79 सीटों के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। तीसरे मरहले में 12 रियासत की 94 सीटों के लिए 7 मई को होगी वोटिंग। चौथे मरहले में 10 रियासत की 96 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होगी। पांचवें मरहले में 8 रियासत की 49 सीटों पर 20 मई को वोटिंग होगी। छठे मरहले में 7 रियासत की 57 सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे और 7वें मरहले में 8 रियासत की 57 सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। सीईसी राजीव कुमार ने मुल्क में सियासत के गिरते मेयार पर भी फिक्र जताई और बशीर बद्र का शेर भी सुनाया कि दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। लोकसभा इलेक्शन की तारीखों के ऐलान के बाद अब सियासी बयानबाजी भी शुरू होना यकीनी है, लेकिन सीईसी का ये शेर इसी तरफ इशारा है कि इंतखाबी तशहीर के दरमियान जाती तबसरे से बचें। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।